जैसा कि रहीमदास जी ने कहा है कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा परत है सो आबत एह देश। तो इस दोहे के माध्यम से ही रहीमदास जी पूर्णतः चित्रकूट की पावन धरा का बखान अपने शब्दों से कर देते हैं। यह वह धरा है जहाँ पर जब जब विपदा पड़ी है, तब तब इस स्थान ने देवों को भी आश्रय देने का महानतम कार्य किया है। न सिर्फ प्रभु श्री राम के वनवास काल अपितु पांडवों के वनवास काल के समय भी यह स्थान अति उत्तम माना गया, जिसके कारण यहाँ पर पांडव सहित प्रभु श्री राम ने भी अपने वनवास काल का लगभग 11 वर्ष 7 माह का समय व्यतीत किया और इस पावन पुण्य धरा को और भी पुलकित, पुष्पित और पल्लवित करने का महानतम कार्य किया। राम घाट प्रमुख जगह है, इसलिए कि भगवान राम को अत्यंत प्रिय थी। भगवान राम ने वनवास काल में चित्रकूट में जो समय बिताया, तो उनका अधिकांश समय राम घाट के आसपास, अधिकांश उनका स्वाध्याय, तप, या जब भी भगवान राम आत्मविश्लेषण के लिए जाते, तपश्चर्या के लिए जाते, तो अधिकांश समय उनका राम घाट पे भी, और वहीं अपने मिशन की, जो उन्होंने मिशन बनाया था कि निश्चरहीन करऊँ मही, इस संसार को मैं असुरों से या दुष्टों से मुक्त करूँगा, उसके लिए जो तैयारी थी, उसमें राम घाट का जो स्थल है, वहाँ पर भगवान राम की सारी योजनाएं बनी, वहाँ पे उन्होंने उनका क्रियान्वयन किया, वहाँ पे तैयारी की, और वहाँ पे जो एक भगवान शिव का विशाल मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने शिव आराधन किया। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी के बारे में लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चादरें बिछी हुई थी अवनि और अंबर तल में। परंतु जब राम घाट को रात्रि के समय हम देखते हैं, जब राम घाट का दृश्यावलोकन रात्रि के समय में करते हैं, तो शायद यह पंक्तियाँ राम घाट के लिए भी अत्यधिक उपयुक्त लगती हैं और राम घाट का सौंदर्य दिन की अपेक्षा रात्रि के समय अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में पर्यटक की दृष्टि से अगर आप राम घाट का अवलोकन करते हैं, तो रात्रि के समय भी वहाँ पहुँचें। रात्रि के समय आपको अप्रतिम आनंद, शांति और सुख का रसोस्वादन हो पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम घाट में ही भगवान राम के दर्शन किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा तुलसी राजापुर से निकले, कुछ समय उन्होंने बनारस में व्यतीत किया, तो प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रभु श्री राम की आराधना करने के उद्देश्य से वो राम घाट आए और राम घाट में जा कर के उन्होंने तप किया, या कह सकते हैं कि प्रभु की आराधना की, और पवन पुत्र हनुमान की कृपा से उनको राम जी के दर्शन हुए। लेकिन तुलसीदास को प्रभु श्री राम जब बार बार दर्शन दे रहे थे, उसके बाद भी वो दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से वहाँ पर एक चौपाई कही जाती है कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक दे रघुवीर। ये कथानक प्रभु के दर्शन से जुड़ा हुआ तुलसीदास के संबंध में कहा जाता है। तो इसलिए प्रभु श्री राम के स्नान के साथ साथ ही तुलसीदास जी को वहाँ प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन हुआ, इसलिए भी ये महत्व बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले राम घाट का दर्शन करना जरूरी होता है।